हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक प्रकार से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं सीईटी 2024 के लिए। यहाँ पर वो एग्ज़ाम हॉल जैसा पेपर आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके, हिंदी, विज्ञान इत्यादि पढ़ने वाले हैं। 150 दमदार प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसमें से आपके काफ़ी प्रश्न आपको वो ट्रेंड के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो आरएसएस एमबी जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके मतलब कि लेवल जैसे आपके प्रश्न है, जो कि आपको वो एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। 3 से 4 प्रश्न आपके 100% इसी क्लास से छपने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास आपको कहीं पर यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे प्रश्न, धमाकेदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना होगा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, यार बंधुओं के साथ, अपने जिगरी दोस्तों के साथ, या मतलब कि जो आपके सीईटी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए यहाँ पर आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सेंड आप कर देंगे अपने जो आस पड़ोस वाले हैं उनको सभी को। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका आ गया है। ये आपके हूबहू ट्रेंड पर आधारित प्रश्न है, जिसको शायद यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास का ये पहला प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है, मतलब जिसमें क्या बताया गया सर जी कि नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय हैं। जो आपके जलाशय पूछे गए हैं, जो आपका इब्राहिम का झालरा है और आपका नाना का झालरा है, नाना साहब का झालरा। ये आपका किस में स्थित है? तारागढ़ अजमेर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़, बाला किला आपका भाटरे का किला। जो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा, ये आपके जलाशय हैं। ये आपके गागरोन, आपके नहीं सॉरी, ये तारागढ़ हो जाएंगे। तारागढ़ अजमेर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे जब्राल्टर, दूसरा जब्राल्टर भी कहा था। किसने कहा था? आपका विलियम बेंटिंग ने। उनके मुंह से क्या निकल गया था कि हाँ दूसरा जब्राल्टर। तो दूसरा जब्राल्टर कहा गया है तारागढ़ अजमेर को। तारागढ़ अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्या पूछा है? गागरोन। गागरोन में सर जी क्या है? जो आपका दुर्ग है, कौन सा? गागरोन। ये आपका जल दुर्ग है। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। आहू एवं आपकी काली सिंध नदियों के संगम पर है गागरोन दुर्ग यहाँ पर। और बाला किला आपका अलवर में है। बाला किला अलवर, इसको कहा जाता है बावनगढ़ का लाडला। बावनगढ़ का लाडला इसको कहा जाता है। और इसको कुवारा किला कहते हैं। कुवारा किला इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। और भटनेर किला आपका हनुमानगढ़ में। ये आपका हनुमानगढ़ में भटनेर किला, जो कि आपका इस पर सर्वाधिक आक्रमण, विदेशी आक्रमण हुए थे भटनेर के किले पर। यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू महिला के साथ मुस्लिम महिलाओं का यहाँ पर जौहर के प्रमाण मिलते हैं। किया था, जौहर किया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कैला देवी मंदिर आपका स्थित है सवाई माधोपुर, करौली, अलवर आपका भरतपुर। जो कैला देवी मंदिर आपका करौली में है। करौली इसका राइट आंसर हो जाएगा। करौली इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपका मतलब ये करौली जो आपका यहाँ पर क्या, कैला देवी मंदिर, इसकी आराधना में आपके लांगुरी गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत। और नृत्य आपका, नृत्य की बात करें तो घुटवा नृत्य हो जाएगा। नृत्य आपका घुटवा नृत्य आपका किया जाता है। ये आपका गीत है। इसका मेला कब लगता है? इसका सर जी मेला लगता है आपका यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी, अष्टमी को यहाँ पर क्या है, मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है। ये जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? राठौड़, गहलोत, यहाँ का चौहान या प्रतिहार। जो जो आपका जोधपुर में आपके ओसिया मंदिर है, ओसिया सर जी, ये आपका ओसिया है। इसका उपनाम पूछा जाए, उपनाम उपनाम सर जी, उपकेश पट्टन इसका नाम मिलता है। उपकेश पट्टन इसका उपनाम मिलता है। ओसिया आपका यानी कि प्रतिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना इस प्रश्न को यहाँ पर। 100% इस प्रश्न, मतलब कि ये प्रश्न आपका सीईटी एग्जाम 100%, 100% आपका पूछे जाने की गारंटी यहाँ पर है। तो सुमेलित आपको यहाँ पर आपको बताना है, मतलब क्योंकि ये प्रश्न है वो आपका मतलब कि 100% पूछा जाएगा, 100%। अब आपको मिलाना है उदयपुर में। उदयपुर में सर जी आपकी बागौर की हवेली है। आप बागौर की हवेली, जो कि आपकी यहाँ पर क्या है, सब विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर रखी हुई है बागौर की हवेली आपकी। यहाँ पर इसका राइट आंसर है यानी कि इसका बी जैसलमेर। जैसलमेर में सर जी क्या है, यहाँ पर
नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली दोनों यहाँ पर हो जाएंगी, यानी कि हम इसको इससे मिला देते हैं, इसको सर जी इससे मिला देंगे। और फलौदी फलौदी यानी कि आपकी लालचंद चड्ढा की हवेली और सालिम सिंह की हवेली आपकी जैसलमेर में है, यानी कि इसको ऐसे मिला देना, यानी कि आपने मिला दिया होगा, यानी कि दो का यानी कि यानी एक का आपका दो, एक का दो, फिर एक, फिर आपका चार, फिर आपका तीन, 21 43 का राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध मंडावा कहाँ स्थित है। मंडावा आपसे पूछा है जो कि भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए यहाँ पर जाना जाता है, भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है मंडावा। मंडावा आपसे पूछा गया है, इस मंडावा सर जी हमारा झुंझुनू में है, झुंझुनू में। और सोने चांदी की हवेली पूछी, सोने चांदी की हवेली सर जी, सोने चांदी की हवेली की बात करें तो ये आपकी महनसर आपका महनसर में आपकी हो जाएगी, महनसर में आपकी सोने चांदी की हवेली है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी, सुमेलित करो द्वारकाधीश, ये आपका मंदिर कहाँ पर है, ये आपका श्रीनाथ जी आपका यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ। तो आपको सुमेलित करना है, जो द्वारकाधीश मंदिर आपका कहाँ है। पहले हम देखेंगे सर जी, गोविंद देव जी मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर सर जी आपका जयपुर में है, जयपुर में। मथुराधीशी सर जी कोटा में है। श्रीनाथ जी सर जी श्रीनाथ जी आपका कहाँ पर है, द्वारकाधीश आपका कांकरोली में है, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा में है। तो आपको मिला देना होगा, यानी कि एक का चार, दो का दो, तीन का एक, और इसका राइट यानी कि तीन, यानी कि 42 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि मिट जाऊं मैं तेरी नमक से मैं वो साज नहीं, कि मिट जाऊं मैं तेरी नमक से मैं वो साज नहीं, और डरकर मैदान कैसे भाग जाऊं मैं वो बाज नहीं। तो आपको मैदान आपको डरकर नहीं भागना है। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर दमदार फैकल्टी के साथ टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, स्टार लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। घाघरोन, पीपाड़, यहाँ का टोडा, यहाँ का धनीरा। संत पीपा के जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म होता है सर जी घाघरोन में होता है, घाघरोन आपका झालावाड़, झालावाड़। और सर जी इनकी गुफा की बात करें तो टोडा रायसिंह आपका केकड़ी, टोडा रायसिंह आपका केकड़ी, यानी कि संत पीपा की गुफा है वो आपकी टोडा आपकी राइट आंसर हो जाएगा। और संत पीपा का मंदिर, आपका मंदिर की बात करें मंदिर तो समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी यानी कि बालोतरा, अब आपका बालोतरा हो जाएगा, बालोतरा। ये आपको नवीन जिलों के अनुसार पढ़ाया जा रहा है, आपकी नवीन जिलों के अनुसार आपकी गुफा टोडा आपकी कैकड़ी में हो जाएगी, और गुफा की बात नहीं, गुफा आपकी यहाँ पर टोडा में हो जाएगी, और आपकी मंदिर की बात करें तो समदड़ी बालोतरा में हो जाएगी। जन्म आपका घाघरोन झालावाड़, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी कि कैवाय माता जो आपका मंदिर है इसका निर्माण आपका करवाया था, देवदत्त ने, चच ने, आपका भीमदेव ने, आपका शालीवाहन ने। जो कैवाय माता मंदिर है इसका निर्माण आपका चच ने करवाया था, चच ने इसका निर्माण कराया। तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि पुष्कर आपसे मेला लगा, आपको बताना है कि पुष्कर मेला कब लगता है। इसको कहा जाता है रंगीन मेला कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है, रंगीन मेला कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है, मेरवाड़ा का कुंभ का, मेरवाड़ा का कुंभ भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा कि यहाँ पर जो ये मेला है आपका कब लगता है, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, आपका फाल्गुनी पूर्णिमा, यहाँ का चैत्र पूर्णिमा। जो आपका पुष्कर है आपका जो मेला है ये लगता है आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में ये मेला लगता है, अक्टूबर नवंबर में ये आपका मेला लगता है, अक्टूबर नवंबर में ये आपका मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि 20 द करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि जब आंखों में अरमान लिया, कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल की आसान किया बस ठान लिया, तो ठाने लिया कि सीईटी में आपकी बार 200 प्लस टारगेट हमारा होने वाला है, तो होने वाला है। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये टारगेट 200 विद्यार्थियों के लिए, और जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए तो यहाँ पर 250 प्लस टारगेट होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला है वो किस माह में आपका आयोजित हो जाए, यानी किस जिले में आयोजित हो जाए। ये आपका डूंगरपुर, झालावाड़, आपका बारह, आपका बांसवाड़ा। जो बेणेश्वर है, बेणेश्वर की हम बात करते हैं, बेणेश्वर कहा जाता है सर जी इसका, बेणेश्वर है ये आपका माघ पूर्णिमा के दिन आपका मेला लगता है, मेला इसका लगता है माघ पूर्णिमा को लगता है सर जी। ये लगाता है नवाटापरा, नवाटापरा, और आपका डूंगरपुर में ये आपका लगता है मेला, नवाटापरा आपका। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम होता है, तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदी है सर जी, सोम जाखम माही, सोम जाखम और माही नदियों का यहाँ पर संगम होता है। बेणेश्वर आपका यानी कि डूंगरपुर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हमारा
होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हम कुछ बात कर लेते हैं अभी यहाँ पर माही नदी के बारे में। माही नदी आपकी निकलती है अमरूरू की पहाड़ियों से आपकी निकलती है, एमपी से निकलती है। और ये सर जी यहाँ पर ऐसे ये आपके ये नदी है कौन सी, ये नदी कौन सी, माही नदी, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है सर जी, 2 बार काटती है। कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है सर जी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है जो कि एमपी से निकलती है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न अगला आप देख सकते हैं, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मुक्ति कविता संग्रह रचिता है मितेश निर्मोही, विजय वर्मा या आपका कीर्ति शर्मा या आपका आशा शर्मा। जो आपका ये आपका कौन है, मुक्ति कविता संग्रह, यह हमारा मितेश निर्मोही द्वारा लिखित है। मितेश निर्मोही ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि कुबले माला कथा संग्रह, जो नहीं कुबले माला जो आपका कथा ग्रंथ है वो कितनी क्षेत्रीय भाषाओं की ये संख्या है, इसमें एक्स्ट्रा लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न 101% पूछे जाने की गारंटी बनती है। 15, 18 आपका 16 आपका 20। जो कुबले माला है इसमें कितनी क्षेत्रीय भाषाओं का यानी कि संग्रह, तो 18 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर होने वाला है। अगला प्रश्न कि सगत रासु के आपके लेखक हैं, जोधराज, नरपति नाले, विजय दलपत विजय आपका गृधराज। सगत रासु सगत रासु आपके सगत रासु आपके आपको बताया है सगत रासु जोधराज है या नरपति नाले दलपत विजय आपका गृधर आसिया। सगत रासु यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं सर जी क्या पूछा गया है, यानी कि सगत रासु आपके लेखक हैं यानी कि सॉरी एक मिनट, सगत रासु के लेखक हैं यानी कि गृधर आसिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि डी इसका राइट आंसर होने वाला है। जो ये आपके सगत रासु है ये आपके महाराणा प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के जो भाई हैं, महाराणा प्रताप के भाई कौन, आपके शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन मिलता है, शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। एक प्रश्न और याद आ गया शायद, ये आपका प्रश्न है कि महाराणा प्रताप के लिए जो बिरयानी घोड़ा दिया था शक्ति सिंह ने, महाराणा प्रताप के भाई, ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप को कौन सा घोड़ा दिया, तो घोड़ा आपका बिरयानी घोड़ा दिया था, बिरयानी घोड़ा दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इसका डी सगत रासु दल। गोखरू आभूषण कहाँ पहना जाता है, अंगुली, नाक, आपका कलाई, आपका माथा। जो गोखरू आभूषण होता है सर जी वो पहना जाता है हाथ की कलाई। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपसे पूछा गया है। ये हमारा सर जी आपका प्यारा सा राजस्थान, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इधर से इधर की आपकी 826 किलोमीटर, इधर से आपकी 869, 43 का अंतर है, 43 किलोमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 826 इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान की जो आकृति है वो आपकी विषम कोणीय आपकी पतंगाकार हो जाएगी, कहने वाले TH हैंडले हैं, TH हैंडले इसको क्या है कहने वाले हैं, TH हैंडले, विषम कोणीय पतंगाकार राजस्थान की क्या है आकृति। तो ऑप्शन नंबर ये द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए सर जी क्या पूछा गया है कि कोलाज झील आपकी कहाँ स्थित है, कोलाज झील आपकी बाड़मेर, बालोतरा, आपका बीकानेर, आपका पुष्कर। कोलाज झील आपकी कोलायत बीकानेर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट है। यहाँ का दीपदान महोत्सव फेमस है, दीपदान महोत्सव। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई है 692 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, आपकी 592 किलोमीटर या आपकी 562 किलोमीटर। जो राजस्थान की जो अरावली पर्वतमाला की लंबाई है सर ये आपकी गुजरात से निकलती है और कहाँ जाती है, दिल्ली तक जाती है। ये हमारी सर जी इसकी लंबाई कुल आपकी 692 किलोमीटर है सर जी, तो और राजस्थान में आपकी 550 किलोमीटर है, ये आपको याद कर लेना होगा। राजस्थान की बात करें तो हम ये आपकी सुरई से निकलती है और आपके नीम का थाना तक, खितरनी नीम का थाना इसका लास्ट पॉइंट है, जो कि 550 किलोमीटर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर यानी कि
550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि चंदन नलकूप कहाँ पर स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो चंदन नलकूप है ये सर जी हमारा मीठे पानी का इससे संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि गलताजी तीर्थ किस जिले में अब स्थित है? गलताजी आपसे पूछा गया है, गलताजी तीर्थ किस जिले में स्थित है? अजमेर, धौलपुर, जयपुर या आपका उदयपुर। गलताजी की बात करें तो इसे कहा जाता है उत्तरी तोताद्री कहा जाता है, उत्तरी तोताद्री इसको कहा जाता है। मंकी वैली, मंकी वैली, मंकी वैली भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यानी कि जयपुर इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है। गलताजी आपका कहाँ स्थित है? गलताजी आपका जयपुर में स्थित है। एक बार आप जाकर देख कर आना इसको। जयपुर में हवा महल है। और सर जी जयपुर में हम बात कर लेते हैं जयपुर में क्या क्या चीज़ है। जयपुर में आपका हवा महल है, हवा महल 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने निर्माण, प्रताप सिंह इसका निर्माण करवाते हैं सर जी। 5 मंजिल हैं, 5 मंजिल हैं। शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, शरद शरद विचित्र प्रकाश, शरद रत्न रत्न है सर जी यहाँ रत्न, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा मंदिर, शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर। यानी कि ये आपकी 5 मंजिल कृष्ण के मुकुट की आकृति के समान है। ये भी आपको याद कर लेना होगा। लाल चंद उस्ता है इसको बनाने वाले, लालचंद उस्ता, ये आपको याद कर लेना होगा। हवा महल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आज के आपके प्रश्न थे, टॉप आपके प्रश्न पढ़ाए हैं हमने। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन अकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाए। यहाँ पर आपको क्लास की PDF एंड आपकी क्लासों से संबंधित लेटेस्ट डेट सबसे पहले और सटीक अपडेट के साथ यहाँ पर मिलती है। और जो आगामी भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन का यहाँ पर आपको पता चलने वाला है। जो सभी भर्तियाँ आती हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दी जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इस क्लास को, क्योंकि ये आपकी धमाकेदार क्लास थी आज की। और इससे काफ़ी प्रश्न आपको 3 से 4 प्रश्न आपको हुए एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि हम ऐसे प्रश्न पढ़ाते हैं जो कि वो लेटेस्ट क्या पूछे गए हैं। और आपके लेटेस्ट क्या पूछे जाने की गारंटी 100% लिख के ले लेना। यहाँ पर काफ़ी प्रश्न वो एग्जाम में ज़रूर छपेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय जय। और हाँ, कमेंट जरूर करें क्लास में और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।